नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज का परिचर्चा का विषय है बुलडोज़र बाबा। आप इन्हें तस्वीरों में देख रहे हैं, ये हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश दंगा और अपराध के लिए जाना जाता था, अपहरण के लिए जाना जाता था। हमारे एक मित्र रहा करते थे उत्तर प्रदेश में, उनकी बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ दिया। बीएचयू में उनका एडमिशन था। उनकी बच्ची, हमने पूछा कि बच्ची की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं क्या कहूँ, उत्तर प्रदेश में लॉ ऑर्डर की यही स्थिति है। उस समय माननीय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। रिक्शा पर बैठी हुई बच्चियों के भी हाथ पकड़ के खींच लिया जाता है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था। वही अपराधी आज की तारीख में अपने प्राणों की भीख मांगते फिर रहे हैं। अगर भाग गए तो उनके मकानों पे बुलडोजर चल जाएगा, मिल गए तो गोली मार दी जाएगी। पकड़ने जाने की ज़रूरत नहीं है। गले में तख्तियाँ लगा करके ये बलात्कारी, ये डकैत, ये लुटेरे चले आते हैं थाने में कि मैं अब अपराध छोड़ दूंगा, मुझे प्राण की भीख दे प्रशासन। योगी आदित्यनाथ कहा करते थे, मैं राम राज्य ला दूंगा। बाघ और बकरी एक तट पर पानी पिएंगे। मजाल क्या कि कोई बाघ किसी बकरी के तरफ देख ले, सवाल ही नहीं उठता। गरीब से गरीब आदमी, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी सीना उठा के चलता है। आज पूरे विश्व में योगी आदित्यनाथ का नाम है। जो गरीब, कमज़ोर मुख्तार अंसारी से डरते थे, अब उसके आंखों में आंखें मिलाकर उसे चिढ़ाते हैं। अतीक अहमद से डरते थे, उसके आंखों में आंखें मिला करके बात करते थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो नाहक इस पचड़े में पड़ करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं और देश की जनता का और देश का बहुत ही बड़ा घाटा कर रहे हैं। लेकिन बहुसंख्यक उत्तर प्रदेश का समाज, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो दोनों को दोनों योगी आदित्यनाथ के साथ सटा हुआ है। वो बुलडोजर की संस्कृति में विश्वास करता है। बुलडोजर वो संस्कृति पैदा कर रही है कि अपराधियों के घर नहीं बचेंगे, गुंडों के घर नहीं बचेंगे, बलात्कारियों के घर नहीं बचेंगे। यही बुलडोजर का संवाद है, यही बुलडोजर का संदेश है। और यही संदेश देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कुर्सी पर बैठते ही ये संवाद दिया था कि अपराधियों, या तो तुम उत्तर प्रदेश छोड़ दो या तुम वहीं ऐसी जगह भेज दिए जाओगे कि पुनः लौट के नहीं आओगे। तुम्हारा जगह जेलों में है। आज क्या हो गया? पहली टेन्यूर पूरा करने के बाद बाबा योगी आदित्यनाथ दोबारा अपने टेन्यूर में आ गए। अब 5 सालों तक वो पुनः लुटेरों, हत्यारों, डकैतों और बलात्कारियों की खबर लेते रहेंगे। अब तो ये बचेंगे ही नहीं। सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर ही नहीं पाएंगे, मज़ार बना करके, यूनिवर्सिटी बना करके। आज़म खान चिढ़ाने वाला, आज़म खान एक अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह, अगल बगल के गरीबों का झोपड़पट्टियों पर जेसीबी मशीन से उखाड़ करके अपनी यूनिवर्सिटी बनाने वाला आज़म खान आज जेलों में कैद है। कैद है उनके गुनाह, कैद है उनके अपराध। अतीक अहमद आज जेल की रोटी खा रहा है। उनके गुंडों के ऊपर बुलडोजर की साया मंडराती नजर आ रही है और योगी आदित्यनाथ
इनकलाबी नारों के साथ गरीबों के रक्षा के लिए, मजलूमों के मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज वो खामोश जुबान, जो जुबान कहती थी कि अगर बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, यही मुलायम सिंह यादव कहते थे कि गलतियां बच्चों से हो जाया करती हैं। जो बलात्कार का समर्थन करते थे, बच्चों से गलतियां हो जाया करती थी। और इस चेहरे में, तस्वीर में देख रहे हैं, मामा जी हैं। मामा जी कहाँ के? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी के नाम से फेमस है। और इन्होंने सीखा, महाजनों येन गतः स्वपंथा, जिस रास्ते से महाजन जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं, उस रास्ते से वो दूसरे लोग भी जाते हैं। आज एक लड़की के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार हुआ। बलात्कार किया, 4 मुस्लिम युवकों ने जंगल में ले जा करके चारों के घर उजाड़ दिए गए। वहाँ भी बुलडोजर की संस्कृति चल पड़ी है और चारों को पकड़ करके जेल में दे दिया गया है। अब मज़ार के नाम पे, मस्जिद के नाम पे या मंदिर के नाम पे, किसी भी धार्मिक एथिक नाम पे सरकारी ज़मीन को लूटा नहीं जा सकता। सड़कों पे मज़ार बनाए नहीं जा सकते। आज हिंदुस्तान का सीना चौड़ा है। आज हर एक नागरिक सांस ले रहा है, क्योंकि ये अपराधी, ये गुंडे, ये चोर, ये डकैत, ये बलात्कारी उत्तर प्रदेश की जनता को जीने नहीं देते थे और कसम खाते थे। मुश्ताक अंसारी के बेटे ने तो यहाँ तक कह दिया, ठहरो ठहरो ऐ पुलिस वालों, मेरी सरकार बनेगी, तुम लोगों के 6 महीने तक कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। अब वो अपनी जमानत के लिए बिलबिलाता फिर रहा है। हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेकर के 27 अप्रैल तक बैठा है। कितने दिनों तक इसकी अग्रिम जमानत काम आएगी? ये चोर, ये अपराधी एक न एक दिन पुलिस की नज़र में आ ही जाएगा, पुलिस के हाथे चढ़ ही जाएगा। और तब पुलिस इसको बताएगी कि किसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है और किसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होती है। बाबा योगी आदित्यनाथ ने जो राम राज्य का नींव रखा है, उधर राम मंदिर बन रहा है। यहाँ प्रशासन में जनता चैन की सांस ले रही है। अब कोई बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता, अब कोई बलात्कार नहीं कर सकता, अब कोई डकैती नहीं कर सकता, क्योंकि यूपी की पुलिस एक योगी के अंदर में काम कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी भी खड़े हैं और वो भी अपने यहाँ एक बुलडोजर की संस्कृति को स्थापित किए हैं। आश्चर्य तो देखिए, जिस बुलडोजर की स्टीयरिंग को बदलने की बात लोग करते थे, आज वही बुलडोजर पुनः